नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास के कवितावली से जो अयोध्या कांड है उसमें वर्णित जो पद हैं उनका अध्ययन किया और उसी के क्रम में आगे हम अध्ययन कर रहे हैं जो BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए हम देखते हैं पद। रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन हूँ ते कठोर ही है। पिछले पदों के अंदर हमने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण वन के अंदर गए और जहाँ पर एक गांव के अंदर गए वहाँ उन्हें देखकर वहाँ की स्त्रियाँ चकित रह गई और अब आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि हे रानी, मुझे ये ज्ञान हो, हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो लोग बड़े अज्ञानी हैं जिन्होंने आपको वनवास दे दिया। उनका हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। जानहु आज काज अकाजु न जान्यो। उन्होंने यह तक नहीं जाना कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। कहो तिये को जही वे जैसे कैकेयी ने उन्हें कहा ना, कैकेयी के वचन पर दशरथ ने उनको त्याग दिया। तो गांव की स्त्रियां कह रही है, ग्रामीण स्त्रियां कह रही है, जिन्होंने अपनी स्त्री के बात को कान दिया अर्थात बात को माना और आपको यहाँ वन में भेज दिया, यह निश्चय ही बड़ा अनर्थ है, यह श्रेष्ठ कार्य नहीं है। ऐसी सुंदर मूर्ति जो है जिसको हृदय में रखना चाहिए, उससे बिछुड़कर आपके प्रिय लोग कैसे जी पाएंगे। इस मोहन मूर्ति को आँखिन में सखी राखी भी लोग, जो सुंदर मूर्ति आँखों में बसाए रखने योग्य है, इस सुंदर मूर्ति को किस प्रकार से उन्होंने वनवास दे दिया है। तो यह एक सामान्य सी है। ग्रामीण स्त्रियां हर प्रकार की बात जो है उसका विवेचन करती हैं। तो यहाँ प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण स्त्रियां उनका विवेचन कर रही है कि कैसे उन्होंने यह जो है अकाज कर दिया है, ये कार्य श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार सामान्य सी बातचीत को कवि ने सुंदर शब्दों के अंदर व्यक्त किया है। अगला पद देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल लोचन लाल तिरछी सी भोए। जिनके सिर पर शीश पर जटाएं हैं, बालों को बांधा हुआ है, बाहें उनकी विशाल है, नेत्र उनके लाल है और सुंदर हैं और तिरछी सी उनकी भुएं हैं। उन्होंने बाण और सरासन यानी तुणीर जो है उसको बांधा हुआ है पीछे और इस वन के मार्ग के ऊपर वे बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मनि मोहे। हमारा मन बार बार आपको देखने का हो रहा है, उनको देखने का हो रहा है, उन्होंने हमारे मन को मोह लिया है। पूछती ग्राम वधु सियसो कहो सांवरे सो सखी रावर को। तो सीता जो है वो ग्रामीण स्त्रियों के पास जाकर जब बैठ जाती है तो वह ग्रामीण स्त्रियां उनसे पूछती है, अच्छा ये दो भाई है, इनको देखने का हमारा मन बार बार हो रहा है, आप ये बताओ कि इन दोनों में से आपके पति कौन है। गाँव में कहो सखी से सखी रावरे को है, इनमें तुम्हारे जो है पति है वो इनमें से कौन है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली है। इतने सुंदर बातों को सुनकर, जो अमृत से युक्त थी, ऐसी बातों को सुनकर जानकी जो बहुत ही सयानी है, बहुत ही मर्यादित भाषा के अंदर, मर्यादित समाज के अंदर जो है वो सयानी कहते हैं चतुर, यानी बोलने के अंदर एक एक शब्द को तोल मोल कर बोलने वाली है। इसलिए वे कह रही हैं तिरछे करीने, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं और अपने नेत्रों को तिरछा किया, इशारा किया और तिन्हें समझाई और इशारे से उन औरतों को, महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको इशारे में समझाया और हल्का सा मुस्कुरा दी, कहा कुछ भी नहीं। तो शब्द देखिए, सयानी कहा पहले तो जानकी को और फिर जानकी ने कितने सुंदर तरीके से बिना शब्द के हमारे भारतीय समाज के अंदर जो स्त्री का स्वरूप है वह उन्होंने कितने चित्रात्मक रूप के अंदर एक चित्र सा खींच दिया उनका और बिना शब्द बोले उन्होंने समझा दिया। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस सुंदर अवसर को देखने के लिए मुझे दो नेत्रों की नहीं, मुझे कुछ और नेत्र ला दो है अली, है ना। अवलोकती लोचन लाहु अली, है सखी मुझे थोड़े से दो चार नेत्र और ला दो जिनसे मैं इतने सुंदर
स्वरूप को, सीता के इतने सुंदर तरीके से कहने को मैं बार बार देखती रहूं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कले। मानो सूर्य के उदय होते ही प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कमल की कली जो है वह खिल गई हो, ऐसा सुंदर स्वरूप सीता का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो, अनुराग तड़ाग रूपक अलंकार है, अनुराग रूपी तालाब, मनो मंजुल कुंज कली, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, मानो कमल की कली खिल गई है। तो इस प्रकार से दोनों अलंकार का सौंदर्य और भारतीय स्त्री के रूप में सीता तो वैसे ही हमारे अनुकरणीय है समाज के अंदर, तो उनकी तो एक एक बात तुलसीदास ने जो उनका मर्यादित रूप इसमें बनाया है वह निश्चय ही अनुपम है। तो इस प्रकार से अगला पद देखते हैं। कहीं धीर कहे चली देखिए जाई, सजनी रजनी रही। उन्होंने धैर्य धारण करके कहा चलो हम देखते हैं कहाँ रात बिताई जाएगी। कही है जग्गू पूछ, ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सांसारिक संसार की जो पोच अर्थात संकोच के साथ, न कछु न सोचू कछु फलू लोचन आपन त्वेले तो लही ना, मुझे कोई चिंता नहीं है, कहीं भी बिता लेंगे। फल लोचन जो है फल का किस प्रकार से नेत्रों को फल मिलने वाला है, लोचन आप लहिए, है ना, जो है किस प्रकार से हमारा जो है जीवन चलता चला जाएगा। सुख पाहिए कान सुने बतिया कल। इतनी सीता जी की सुंदर बातें सुनने के लिए ग्रामीण स्त्रियाँ कह रही है हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। आपस में कछु पे कही, और वो आपस में बातें करने लगी, अब ये रात कहाँ बिताएंगी, या किसी प्रकार से बात करने लगी। तुलसी अति प्रेम लगी पलके पुलकी लखी राम ये मन ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी तो पलके सुंदर राम को देखने में लगी हुई है, इतने सुंदर दिखाई दे रहे, लखी राम ये हृदय में जो राम बसाने योग्य है उनको देखने में उनकी पलकें लगी हुई है। इसीलिए तो एक सांसारिक सोच, सांसारिक बात कितने सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने इस पद के अंदर की है। देखो अगला पद पढ़ते हैं। सर चारी के चारू बनाई कसे, पानी सरासुन साई कोई। सिर जो थोड़े बहुत बाण थे उन बाणों को लेकर वो सुंदर रूप के अंदर अपनी कमर को कसता हुआ, है ना, पानी हाथ में धनुष बाण को लेकर अब वहाँ से ग्रामीण एरिया से बाहर आ गए हैं राम, इस पद में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वो वन के अंदर मृगिया करते हुए, यानी कहीं धनुष चलाकर शिकार खेलते हुए, यानी क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन खेलत रामो फिरे मृगिया, राम यहाँ पर मृगिया यानी पशु पक्षियों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुलसी छवि सो बरने की मिके। तुलसीदास जी कहते हैं इतने सुंदर दृश्य को मैं किस प्रकार से बता सकता हूँ, यह बात उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। क्षमा करें, हाँ ये वाला पद है। और इसको देखिए, बानक सायु के लिए मन खेलत हुए अवलोकी अलौकिक रूप मृगी। इतने सुंदर राम के रूप को देखकर मृग और मृगी जो है वो दोनों चौंक गए। चितवे चितुदे, और अपने चित्त को पूरी तरह लगाकर राम के सुंदर रूप को देखने लगे। न डगे न भगे जिए जानी, हृदय के अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तो अपने ही है। उनको देखकर बिल्कुल भी भय नहीं हुआ, न तो हिले और न वहाँ से भागे, और लगातार राम को देखते रहे। मानो पंच धरे रतुनायक है, मानो 5 बाण धर के कामदेव स्वयं उनके सामने आ गए हैं। इस प्रकार से सुंदर रूप उनका दिखाई देने लगा। तो रतिनायक उपमा के साथ उन्होंने सुंदर वर्णन किया है, चित्रात्मक शैली है। राम के सुंदर रूप का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, तुलसीदास जी ने। अगला पद देखें। विधि के बासी उदासी तड़पी। और आगे गए तो कुछ जो है वनवासी थे, ऋषि मुनि थे, वो राम को देखकर कहने लगे कि क्या कहते हैं, देखो, विधि के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनु नारी तुखारे। जो बिना स्त्रियों के
इस संसार के अंदर तपस्या करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और वनों के अंदर रहकर उदास अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गौतम तरी तुलसी वो आपस में बातें करते हैं ऋषि मुनि कि हमारे वन में वे आए हैं जिन्होंने गौतम की स्त्री का उद्धार कर दिया है। सो कथा सुनी के मुनि हमने ये कहानी सुनी है कि उन्होंने अपने चरणों से गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार कर दिया है। वे हमारे वन में आए हैं, वे है शिला सब चंद्रमुख। उनके पैरों के छूते ही स्त्री पत्थर जो है स्त्री बन जाते हैं और सुंदर स्त्री मंजुल कंज तिहारे, सुंदर कमल के समान कोमल पैरों को छूते ही वो स्त्री बन जाते हैं। कहीं है भली रघुना। ये तो बहुत ही अच्छा किया राम ने, जो आकर इस जंगल के अंदर क्या किया, करुणा करी कानन को पखधारे। वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक एक स्त्री हमको भी दे देंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। इस संसार में अकेले रह रहे, उदासी रहे, जीवन व्यतीत कर रहे तो हमारा जीवन सुख से व्यतीत होगा। तो इस प्रकार से सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने इन पदों का किया है। धन्यवाद।